हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आप क्लास 10th के हैं तो ये बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन बैंक से अगर आप सॉल्व नहीं करते हैं तो मानो जैसे अंधेरे में तीर चलाना होता है, वैसा ही काम होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, इससे आपका लेवल का पता चलता है। चलिए शुरू करते हैं। ये जो है से आपका क्लास 10th का है क्वेश्चन बैंक, और इसे देखते हैं कि कौन कौन टॉपिक है। तो इतने सारे टॉपिक आपको पढ़ना है, 15 टॉपिक पढ़ना है। तो ये टॉपिक वाइज हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक आपका है वास्तविक संख्या, और इसका कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला देखेंगे। उसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया है फर्स्ट चैप्टर से, उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपका 2026 में जो पूछा गया क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण सूत्र को देखेंगे। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर आपका है वास्तविक संख्या। चलिए फर्स्ट टाइम बना रहे वीडियो, धीरे धीरे प्रैक्टिस होगा तो लिखावट भी आपको सुधार देखने को मिलेगा। यह भी टेरवाकुल है। चलिए, तो फर्स्ट आपका सूत्र होता है, इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय से बहुत ही क्वेश्चन आता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या फॉर्मूला है। तो a बराबर BQ प्लस R, जहाँ R का जो वैल्यू होता है 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है, लेकिन B से हमेशा छोटा होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये आपका फर्स्ट फार्मूला है। सेकंड फार्मूला है आपका लस और मस से, कि लस गुने मस बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। तो A और B दो संख्या है। तीसरा शांत और अशांत से क्वेश्चन आता है। तो शांत दशमलव बिना भाग दिए आप कैसे समझेंगे ये शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव है। तो जो पूरा पूरा कट जाता है उसको शांत दशमलव कहते हैं, और जो नहीं कटता है उसको अशांत दशमलव कहते हैं। तो ये परिमेय संख्या में तो P बटा Q के रूप में होता है। तो Q को चेक करना, यानी ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, तो हर को चेक करना है आपको। कि 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में अगर होगा, यानी 2 के पावर कुछ भी रहे पूर्ण संख्या और 5 के पावर पूर्ण संख्या रहे, तो आपका अगर इस रूप में है तो आपको ये शांत दशमलव है। ये आपका तरीका होता है शांत दशमलव चेक करने का। तो ये महत्वपूर्ण फॉर्मूले थे। चलिए अब शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फार्मूला ही डायरेक्ट पूछ दिया गया है कि धनात्मक पूर्णांक A और B है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का। तो ये फार्मूला आपका है A बराबर BQ प्लस R संतुष्ट करता है। तो क्या फार्मूला बताए थे। तो R का जो वैल्यू होता है या तो 0 होता है या 0 से बड़ा होता है, लेकिन B से हमेशा छोटा होता है। ये आपका फार्मूला बताए थे। तो ये कहाँ कौन सा ऑप्शन में है। तो आपका B नंबर ऑप्शन में है कि R का जो वैल्यू होता है या 0 होता है या 0 से बड़ा या B से हमेशा छोटा होता है। यानी पूरा पूरा कट सकता है, किसी भी भाग अगर देते हैं तो या तो पूरा पूरा कट जाएगा तो 0 आ जाएगा, या तो कुछ ना कुछ शेष बच जाता है तो वो 0 से बड़ा होगा। यही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका एल्गोरिथम से मस निकालना है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको जो जिससे भी सुविधा मिले उससे आप हल इसको कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसको चलिए भाग विधि से ही सॉल्व करते हैं। ये 867 है और इसको 255 से आपको भाग देना है, यानी मौसेस को निकाल रहे हैं। तो कितना मरतबा लगेगा। तो इसको लगाइए 3 मरतबे, 3 मरतबा लगाइएगा तो कितना आएगा 765 आएगा, 765 आएगा। गुणा कर लीजिएगा, क्योंकि 3 × 5 = 15 के 5 हाथ से ले, 3 × 5 = 15, 1 16 हाथ से ले, 3 दूना 6 और 1 7। इसको घटाने पर आपका आएगा, ये हो जाएगा 201, यानी 102 आएगा।
फिर इसको इस तरह का घेरना होता है और ये कोना पर है 255 उतारिए और ये कितने मरतबा लगेगा, तो 2 मरतबे इसको लगेगा 204। इसको घटाने पर आपका आ जाएगा 51 और ये कोना पर उतर जाइए 102। इसी तरीके से मोशन निकालते हैं हम लोग। तो 51 का मरतबा लगेगा 2 मरतबे 102। ये पूरा कट जाता है यानी 0 आ गया। तो 0 जैसा ही आ जाता है शेष पर तो जो भाजक होता है वही आपका मौसा कहलाता है। 51 आपका मौसा निकल गया जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7429 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल निकालना है। इसको फैक्टर करेंगे यानी गुणनखंड निकालते हैं। 7429 तो ये कितना मरतबे लगेगा, तो ये ऑप्शन के अनुसार हम लोग देख सकते हैं। चलिए पहले ऑप्शन ही चेक करते हैं। तो पहले ऑप्शन आपको 17 है। 17 से अगर आप लगाते हैं तो ये 437 मरतबे पूरा कट जाएगा, भाग ला के देख सकते हैं। उसके बाद ये 19 मरतबे लगाइए। 19 में से अगर लगाते हैं तो आपका ये 23 मरतबे पूरा का पूरा कट जाएगा, यानी ये पहला ऑप्शन आपका वो सेटिस्फाइड कर गया। तो पहला आंसर आपको होगा 17 से लगाएंगे 437 मरतबे, 19 से लगाएंगे तो 23 मरतबे पूरा कट जाता है। तो पहला ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं a और b लौसा तथा मौसा इतना है तो निकालना। तो ये फॉर्मूला, इसमें लौसा मौसा का फॉर्मूला बताए थे कि लौसा गुने मौसा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। a और b क्या है, दो संख्याओं है। तो यहाँ आपका लौसा और मौसा दिया हुआ है c और d है, तो c गुने d बराबर a गुने b। तो c में d से गुना कीजिएगा, सी डी बराबर ए बी। तो ये कहाँ से ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी में है, ए बी बराबर सी डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आपको फॉर्मूला अगर याद है तो आसानी से बन जाएगा। इसमें कौन सा परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या के बारे में आप पता है कि p बटा क्यू के रूप में जो होता है इसे परिमेय संख्या होता है। तो ये √4 है, तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा 2। तो ये आपका परिमेय संख्या है। बाद बाकी ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, रूट के अंदर ही रहेगा तो अपरिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसे संख्या है जिसका p बटा क्यू पूर्णांक है क्या कहलाएगा। देखिए p बटा क्यू के रूप में अगर है और जहाँ पर q इक्वल टू नॉट 0 तो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या का ये डिफिनेशन होता है कि वैसे संख्या जो p बटा क्यू के रूप में हो परिमेय संख्या ही कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। ये क्या है कि दशमलव प्रसार ना तो शांत होगा ना ही आवर्ती होगा, क्या कहलाएगा, तो अपरिमेय कहलाएगा। ये पता है आपको कि परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है, परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है या तो शांत होता है और दूसरा क्या होता है, अशांत आवर्ती। आवर्ती मतलब होता है रिपीट करने वाला। और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का क्या होता है, ये होता है अशांत अनावर्ती। ऑप्शन में पूछ सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा अपरिमेय संख्या का, तो अशांत अनावर्ती। और परिमेय संख्या जो दशमलव प्रसार होता है शांत होता है और अशांत आवर्ती होता है। शांत मतलब होता है कि पूरा कट जाता है, उसको जैसे 1/2 ये पूरा कट जाएगा भाग देने पर। ये अशांत आवर्ती है तो इसको हम 1/3 करेंगे, 1 अशांत आवर्ती यानी रिपीट करेगा, इसको भाग देकर देखिएगा तो ये रिपीट करेगा। ये अपरिमेय संख्या है जैसे √2 वाला होगा, तो ये न दशमलव के बाद नहीं कटेगा नहीं रिपीट होगा, और इसी को अशांत अनावर्ती कहते हैं। जैसे इसका वैल्यू होता है 1.4141 ये इसी तरीके से जाएगा, यानी दशमलव के बाद नहीं कटेगा नहीं रिपीट होगा, इसको अशांत अनावर्ती कहते हैं। तो वही यहाँ पर वही कहा गया है कि दशमलव प्रसार न तो शांत होगा और न ही आवर्ती होगा। तो न शांत होगा न अनावर्ती होगा, सॉरी आवर्ती होगा, तो क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका a - b का पर इसको तोड़ सकते हैं। तो ये 3 - 2√5 इसका होल स्क्वायर। चलिए इसको बनाते हैं। तो a² -
2ab प्लस b स्क्वायर, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 9, ये हो जाएगा 2 तिया 6 और 6 दूना 12 रूट 5 प्लस 2 के स्क्वायर करने पर 4 गुने रूट 5 के स्क्वायर कीजिएगा तो 5 ही आएगा। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 12 रूट 5 प्लस 4 पचे 20, 20 और 9 जोड़ने पर आपको हो जाएगा 29 माइनस 12 रूट 5। ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ये पहला ही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका है कि दशमलव प्रसाद शांत है, शांत और अशांत देखना है तो भाग नहीं देखना है। ये आपको फार्मूला ही बताए थे कि शांत का क्या फार्मूला था, शांत दशमलव का, तो ये p बटा q, तो q को चेक करना है आपको 2 के पावर m या 5 के पावर n रूप में होगा। mn क्या है, तो ये पूर्णांक है। तो चलिए यहाँ पर देखने से लगता है ये 0 लास्ट में है, तो ये क्या होगा, हो जाएगा, यानी 160 को हम लोग चेक करते हैं, 160 इसका हम लोग क्या गुणनखंड निकाल के देख लेते हैं। 2 से लगाते हैं 80, फिर 2 से लगाते हैं 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5, तो 2 कितनी बार आ गया, तो 2 आ गया आपका 5 बार, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं q बराबर 2 के पावर 5, और ये 5 कितने बार है, 1 मरतबे 5 के पावर 1। तो इस रूप में अगर आ गया तो आपका क्या है, शांत दशमलव है, तो यही होगा ऑप्शन। इसका कुछ चेक कीजिएगा अगर हर को, तो ये क्या होगा, इस रूप में नहीं आएगा, 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आ जाएगा, तो क्या है, शांत नहीं होगा, अशांत होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन लिए थे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे क्वेश्चन की संख्या। ये आपका भाग एल्गोरिथम से है कि a बराबर bq प्लस r में a बराबर 72, b बराबर 9, तो r का मान पूछा है। तो अगर 2 को दिया हुआ रहेगा, a और b क्या है, 2 संख्या है, यानी दोनों को भाग देकर देखिए, ये बड़ा का संख्या को बीच में रखते हैं और छोटा वाला को साइड में, तभी तो भाग लगेगा। तो 9 8 72 पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ पर के शेष कितना आ गया, तो 0 आ गया, तो वही r का मान यानी रिमाइंडर कितना है, शेषफल कितना हो गया, तो ये आपका 0 आ गया। चलिए तो आज के लिए इतना ही।